हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है। और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है बहुत ज़्यादा स्ट्रीम में, जैसे कि किसी को एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग में भी 5 ठो है, पाँचों में मिल गया है। तो क्योंकि उनका हाईएस्ट स्कोर था और उनको मालूम था कि हम एक ही पढ़ने जाएंगे, लेकिन ज़्यादा में कर दिया। वो नहीं करना चाहिए था उस तरह से। दूसरे बच्चे का थोड़ा कुछ देर के लॉन्ग टर्म के लिए ना बोले जाए, शॉर्ट ही टर्म के लिए उसको थोड़ा टेंशन रहेगा, वो डायलामा में लगेगा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे पॉइंट, जो कि 10 टोटल जो पॉइंट देखा जाए 10 है इसमें। और 10 पॉइंट्स को हम करेंगे समराइज और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। अक्सर जो स्कॉलरशिप में बच्चे हैं वो लोग को ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी फॉर क्या होता है सिक्योरिटी के लिए कि वो हम भी ऐसे किए हैं, वो भी ऐसा ही बता रहे हैं, तो ठीक है, दोनों एक है कहकर। और संतुष्टि आता है, एक सेटिस्फैक्शन आता है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है। तो सो उसीलिए, और इसमें बता दें एक फॉरेन का भी लफड़ा हो गया है, वो फॉरेन का भी जो लफड़ा है उसे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो ये 10 पॉइंट्स है ना, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एक शॉर्ट एंड स्वीट में वर्ड में बोला जाए तो आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर सेटिंग करते वक्त जो नोटिस आया था ना, उसी नोटिस को बुझा जाए तो कॉपी पेस्ट कर दिया है। बस कहीं कहीं डेट सब जो है ना वो इसी को चेंज किया है। जैसे कि आपको जैसे जैसे नोटिस हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको एनालाइज होगा कि जो भी पहले का नोटिस था सिमिलर वही है, कुछ खास नहीं फर्क है, बस डेट को मॉडिफाई कर दिया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए ये किसके लिए, जो पिछले वाले थे वो पेइंग एंड स्कॉलरशिप होल्डर सबके लिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने का था। लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा सिर्फ जो स्कॉलरशिप होल्डर है उन्हीं का लिस्ट आया है पीडीएफ में। पेइंग वाले को नहीं आया है। हालांकि पेइंग वाले भी अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किए हैं, लेकिन उन लोग का नहीं आया है, ये स्कॉलरशिप होल्डर का है। तो देखिए आपका मानिए सपोज 8000 भी रैंक है, आपको ज़्यादा भी 8500 समथिंग कुछ भी है, या 5 लीड सिर्फ हुए हैं और आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किए हैं, तो भी आप इस पीडीएफ में अपना नाम खोजे और उसके बाद अपना रोल नंबर भी रख कर खोजे। कौन जानता है कि आपका भी स्कॉलरशिप में आ गया होगा। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर जब मैं पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहा था तो देखा कि यहाँ पर 8551 रैंक वाले को भी स्कॉलरशिप मिला है। तो बाय लक भी बोल सकते हैं या नसीब को कौन जानता है, मिल भी गया होगा। तो स्कॉलरशिप होल्डर के लिए तो सो आप सबसे पहला फर्स्ट एंड नॉट लिस्ट बोला जाए, लास्ट नहीं, कि आप अपना रोल नंबर और नाम रखकर इस पीडीएफ में सर्च करें, क्योंकि वो सर्चेबल है, सारे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैच करता है तो फिर आगे का डिटेल देखें। अगर आगे का आपका नाम है उसमें, तो आगे का एक्सेप्ट, विथड्रॉ एंड ड्रॉप के ऑप्शन में जाए, डिसाइड करें कि आपके कॉलेज में वो पढ़ने की मन है कि नहीं। लेकिन ज़रूर करें, मालूम है आपको कि नहीं होगा फिर भी करें। तो आते हैं जैसे कि वो पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट होने से पहले का जो भी है यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा हुआ, उसमें आपको कुछ खास नहीं लिखा है। उसमें वही कहा गया है जिन भी बच्चे का नाम आया है इसमें पीडीएफ में, तो उनको अब बस अपने चेक योर स्टेटस की मार्फत से जाकर उनको विथड्रॉ, एक्सेप्ट एंड ड्रॉप में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब एक्सेप्ट करने से क्या फायदा होगा, ड्रॉप करने से क्या फायदा होगा, विथड्रॉ करने से क्या होगा, फायदा घाटा, वो सारी चीज पॉइंट नंबर 1 से लेकर 10 में मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आपको देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और हमेशा ये आप करते आ रहे हैं। जैसे कि आप जिस दिन फॉर्म फिलअप किए हैं उसी दिन से आप बुझिए कि ये पॉइंट नंबर 1 करते आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में आपको सबसे पहले अपना चेक योर स्टेटस में जाना है। चेक योर स्टेटस में जाने के लिए आपको बहुत सारे डिटेल मांगता है, वो आपको पता ही है। वो डिटेल सारा फिलअप करना है, उसके बाद आप प्रोसीड करना है और उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2 में आप चल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 मेंशन हो गई कि उसमें जाकर आपने पॉइंट नंबर 2 बताएगा आपको अब उसके बाद क्या करना है। तो पॉइंट नंबर 2 में जाने जब उतना काम कर लेंगे, चेक योर स्टेटस से आप क्लिक कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि आपको वहां पर 3 ऑप्शन मिलेगा, विथड्रॉ, एक्सेप्ट
एंड ड्रॉप का। तो उसमें आप अपने इच्छा अनुसार से आपको तीनों ठो आपको पास अवेलेबल है, तीनों ऑप्शन आप अपने सुटेबिलिटी और अपने हिसाब से वो तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। पॉइंट नंबर 2 कहता है, तो पॉइंट नंबर 2 का सब हेडिंग ये कहता है कि अगर एक्सेप्ट करते हैं तो क्या चीजें आपको फायदा होगा। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 का सब हेडिंग ये कहता है कि एक्सेप्ट करते हैं तो आपको जो भी स्ट्रीम के लिए एक्सेप्ट करते हैं और जो भी कॉलेज के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको फाइनल हो जाएगा और उसी में आपको पढ़ना होगा। और आप नहीं पढ़ते हैं तो इस साल के सेशन से आप आउट हो जाएंगे, किसी दूसरे प्रोग्राम में भी आपको जाने को नहीं मिलेगा और उसके साथ साथ आपको विदेश में भी जाने को नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 के सब हेडिंग के और कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं विड्रॉ करने के लिए। विड्रॉ करते हैं तो आपको वही होगा, उस में से ना प्रोग्राम में से आउट होंगे ना उस सेशन में से आउट होंगे, बल्कि उसमें से वो कॉलेज जो अलॉट हुआ था उस कॉलेज के लिए आउट होंगे। बाकी जो बेटर कॉलेज है उसमें अपग्रेड होकर नेक्स्ट मैचिंग में आपका नाम आने की चांसेस रहेगा, ये कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 में जैसे कि आपका ई में जाते हैं तो ई में विथड्रॉ एंड एक्सेप्ट के लिए कहते हैं। तो ये तो मैंने भी बोल दिया है कि अगर आप विथड्रॉ करते हैं या ड्रॉप करते हैं तो आपको जो भी कॉलेजेस है बाद में ड्रॉप का यहाँ पर थोड़ा मीनिंग फर्क होगा, आप समझिएगा, बाद में मैं ड्रॉप का भी मीनिंग समझाऊंगा। अगर विथड्रॉ करते हैं और तो जैसे कि मानिए आप 5 तो कॉलेज फिलअप किए थे तो ई नंबर का कॉलेज पड़ा था आपको, तो आप ई नंबर में नहीं पढ़ना चाहते थे तो अब ई नंबर से जो भी नीचे के कॉलेज है वो कॉलेज आपको नहीं अलॉट होगा उस ड्रॉप में। अब लेकिन बाकी का जो डी सी बी और ए है उस कॉलेज के लिए अगर बाद में सीट वैकेंट होता है और उस स्पेसिफाइड प्रोग्राम में सीट वैकेंट होता है या कोई दूसरे कॉलेज प्रोग्राम में भी सीट वैकेंट होता है तो आपको अलॉट हो सकता है। तो सो ये चीज़ आप केयर कीजिएगा। ड्रॉप के भी लिए वही है, लेकिन ड्रॉप में वो प्रोग्राम में नहीं मिलेगा बल्कि दूसरे प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। और ड्रॉप में आते हैं जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम आप नहीं कोई प्रोग्राम में सीट अलॉट हुआ है, मानिए कोई बच्चा का एमबीबीएस में प्रोग्राम में सीट अलॉट हुआ है कोई स्पेसिफाइड कॉलेज के लिए और वो उस प्रोग्राम में नहीं पढ़ना चाह रहा है और या वो कॉलेज में नहीं पढ़ना चाह रहा है तो वो ड्रॉप कर देता है, तो ड्रॉप कर देता है तो उसको वो कॉलेज भी नहीं मिलेगा और वो प्रोग्राम भी नहीं मिलेगा। तो देखिए दूसरे प्रोग्राम में वो कॉलेज मिल सकता है लेकिन उस प्रोग्राम में वो कॉलेज नहीं मिलेगा उसको 100%। तो सो ड्रॉप इज वेरी रिस्की और वेरी डेंजरस। ड्रॉप कभी भी करते वक्त आपको सावधानी बरतना है ड्रॉप के लिए। लेकिन विथड्रॉ एंड ड्रॉप दोनों ऑप्शन में आपको फॉरेन के लिए जाने के लिए जो रास्ता है वो खुला रहेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसी तरह से 3 नंबर पॉइंट में आते हैं दोस्तों। 3 नंबर में क्या है कि अगर एक से ज़्यादा आप जैसे कि मैंने शुरू में बोला कोई बच्चा है उसका मतलब 5 ठो स्ट्रीम में अप्लाई कर दिया है और 5 में उसके स्कॉलरशिप आ गया है, तो उस बच्चे के लिए क्या है ना कि जो उसको कोई ना कोई एक में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाकी सारे में जाकर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर नहीं करेगा तो उसका जैसे कि हर में एक्सेप्ट हो जाएगा और उसका कोई भी में नाम नहीं आएगा, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन ने साफ साफ लिख दिया है कि जो आप एक से ज़्यादा में एक्सेप्ट करते हैं तो सारे का खत्म हो जाएगा, कोई में एक ही में एक्सेप्ट करना है बाकी में ड्रॉप करना है। अगर कोई बच्चा एक ही में फिलअप किया है और उसको वो एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो उसका ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट माना जाएगा, या ड्रॉ भी नहीं भी करता है तो उसका मीन्स कुछ भी नहीं करता है तो एक्सेप्ट माना जाएगा, अगर वो ड्रॉप करता है तो उसका ऑटोमेटिकली वो माना जाएगा। तो ये बात रहा है दोस्तों। 3 नंबर पॉइंट में आते हैं और इसका जो डेडलाइन है वो कहने का मतलब कि जो कहाँ तक एक्सेप्ट विड्रॉ एंड ड्रॉप करने की डेडलाइन जो है कहने मतलब कि दिया गया है आपको, वो डेडलाइन के अनुसार से आप कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 में डेडलाइन दिया है। पॉइंट नंबर 3 में क्या आता है, जो भी सीट विड्रॉ एंड ड्रॉप के बाद सीट वैकेंट होता है तो जो भी लिस्ट है स्कॉलरशिप में उन बच्चे का सीट अपग्रेड हो जाएगा, बेटर कॉलेज के लिए अपग्रेड हो जाएगा और उन लोग को भी टाइम दिया जाएगा एक्सेप्ट और विड्रॉ करने के लिए 2069 3/6 गते की अपराह्न की 5 बजे तक दिया जाएगा वहाँ पर ड्रॉ करके। जैसे कि कोई बच्चा का 3 ठो में है, एग्जाम्पल मैंने पहले भी समझा चुका हूँ एमबीबीएस बीडीएस और बीपीएच में, और तीनों में वो अप्लाई कर दिया स्कॉलरशिप और तीनों में उसको सीट मिल गया तो उसको किसी को एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाकी को ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है जैसे कि उसे एक्सेप्ट एमबीबीएस में स्वीकार गरी बीडीएस बीपीएच अनिवार्य रूप में ड्रॉप गर्नुपर्छ, मीन्स ड्रॉप करना पड़ेगा।
5 में आते हैं, 5 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 नंबर जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें लिखा है मैचिंग सीट में स्वीकार एक्सेप्ट गरी अथवा अस्वीकार व प्रत्योग ड्रॉप गरी न जनाइए मा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट विड्रॉ और ड्रॉप नहीं डिक्लेयर करते हैं तो आपको रिमाइंड कोई एक में आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और बाकी में भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और आपको ज़्यादा यहाँ पर लिख रहा है जैसे कि वो उसमें कोई भी सीट में, जैसे कि आप एमबीबीएस में भर दिए, बीडीएस में भर दिए और दोनों में आपका नाम आ गया है और आप जैसे कि एमबीबीएस पढ़ना चाह रहे हैं तो बीडीएस को आपको ड्रॉप कर कर बताना पड़ेगा या विड्रॉ कर कर बताना पड़ेगा, या नहीं तो आपको दोनों में से नाम हट जाएगा और किसी भी में नाम नहीं आएगा और सारे सीट में आपका कैंसिल हो जाएगा। तो सो ड्रॉप विड्रॉ एंड एक्सेप्ट इज वेरी की आप अच्छे से करें। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एक करे इस सब का मीनिंग समझ के। और उसके बाद उसको विदेश में भी जाने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मुझे कोई यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया मैंने कोई भी फील्ड में और मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ अब, तो मुझे यहाँ भी नहीं पढ़ने को मिलेगा, इस सेशन से आउट हो जाऊंगा और विदेश की फॉरेन की जो है उसमें से भी मैं आउट हो जाऊंगा। 5 नंबर में पढ़ते हैं। 5 नंबर में जैसे कि विथड्रॉ एंड ड्रॉप के सीट जो भी वैकेंट होता है विथड्रॉ एंड ड्रॉप के बाद, तो जो बच्चा है उसके लिए बेटर अपग्रेड कॉलेज कर दिया जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर में आते हैं। जैसे कि जो भी सीट वैकेंट होता है, जैसे कि अपग्रेड के बाद, जिसका मानिए सपोज मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं आया था तो अब बाद में मेरा नाम आ जाता है। जैसे कि कोई बच्चा विड्रॉ कर लेता है या कोई ड्रॉप कर देता है तो बाद में मेरा नाम इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो मुझे 1 दिन का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है 2023-29 गते 5 बजे तक की टाइम दिया जाएगा विड्रॉ एंड एक्सेप्ट एंड ड्रॉप करने के लिए। तो वो मुझे उस तरह की नोटिस फॉलो कर कर विड्रॉ एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक और बात है, जैसे कि मेरा इस लिस्ट में नाम आया है, मेरा लिस्ट में ये नाम आया है, लेकिन मैं किसी ने ड्रॉप कर दिया या विड्रॉ कर दिया और मेरा नाम आगे घुस गया, जैसे कि अभी 10 नंबर पर है, या मानो कि अभी मैं सेकेंड प्रायोरिटी वाला कॉलेज मुझे बीपी वाला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस मिला था और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला आयोन था और किसी ने आयोन में से छोड़ दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन या महाराजगंज मेडिकल कैंपस बोलिए, उसमें से महाराजगंज मेडिकल कैंपस में किसी ने छोड़ दिया और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज मुझे मिल गया महाराजगंज मेडिकल कैंपस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ये जो टाइम है 2069 गते तक, उसके अंदर में मुझे वो कॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मीन्स क्योंकि ऑफ चल जाएगा ना, मेरा रैंकिंग ऑफ जाएगा, तो इसीलिए एक्सेप्ट विड्रॉ एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम है, इसीलिए जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आता एडमिशन के लिए सबको अलॉट होकर जो भी मेडिकल एजुकेशन की नोटिस है वो पढ़े। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा सारे बच्चे से कि आप लोग ये नोटिस एक बार खुद से पढ़े, जो भी मेजर इंपॉर्टेंट डेट है उसे हाईलाइट करें और वो डेट पर आप अपने सावधानियां से काम करें। ले सावधानियां, नहीं तो एक भी डेट मिस हो जाएगा तो नहीं। उसी तरह 7 नंबर पॉइंट विथड्रॉ और बाहर के जैसे कि विथड्रॉ एंड ड्रॉप के बारे में है, तो वो विथड्रॉ एंड ड्रॉप बहुत बच्चे सब जान गए, उसमें कुछ नहीं है। 8 नंबर पॉइंट में आते हैं। जैसे कि इस पर लिखा है, जैसे कि 8 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर शैक्षिक 8 नंबर पढ़ रहे हैं। शैक्षिक सत्र को योग्यता क्रम को सूची में रही वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र ली, अनुमति पत्र रद्द न गरेको तर भर्ना सूचीमा नाम समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता उम्मीदवारहरूको भर्ना रद्द गरिनेछ। मीन्स देखिए, अगर कोई, इसे एक बार और पढ़ दे रहे हैं, यस शैक्षिक सत्र को योग्यता क्रम को सूची में रही वैदेशिक के अध्ययन का अनुमति पत्र ली, अनुमति पत्र रद्द न गरी तथा भर्ना सूची में नाम समावेश भएको पद पाइएमा त्यस्ता उम्मीदवारहरूको भर्ना रद्द गरिन्छ। मीन्स अगर आप मेरिट लिस्ट में पास हो गए थे यहाँ पर और आप विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, फॉरेन में, कोई भी कंट्री फॉरेन में जा रहे हैं पढ़ने, और आप यहाँ से मेडिकल एजुकेशन से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले लिया कि मुझे फॉरेन में पढ़ना जाना है और आप इसमें भी शामिल हो गए, ये जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें, और आपका उसमें एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया, तो उस तरह की नाम जो भी आएगा उन लोग का नाम ऑटोमेटिक से हट जाएगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन कमीशन से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले लिए हैं, ये कहते हुए कि मैं फॉरेन कंट्री में पढ़ने जा रहा हूँ।
तो 8 नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा। उसी तरह से 9 नंबर पॉइंट भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9 नंबर पॉइंट में क्या कहता है, आफूले प्राथमिकता क्रम निर्धारण न गरेको शिक्षण संस्था वा कार्यक्रम आफूभन्दा पछिल्लो योग्यता क्रमको उम्मेदवार मनोनयन भएमा कुनै पनि दाबी नलाग्ने बेहोरा समेत सूचित गरिन्छ। जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट मेडिकल एजुकेशन अपना दोष हटाता है और वो मेडिकल एजुकेशन ये कहता है कि जो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है कि आपसे पीछे वाला बच्चा आपसे जो पीछे वाला रैंक के बच्चा है वो आपसे बेस्ट कॉलेज में जाता है, तो उसमें मेरा कोई गिल्टी नहीं है। क्यों जा रहा है कि आपने वो कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया, आपने वो कॉलेज को प्रायोरिटी अपने यहाँ नहीं रखा, और लेकिन आपके पीछे वाले रैंक के बच्चे ने वो प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट रैंक में रख दिया, फर्स्ट ऑर्डर में रख दिया। तो यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन पहले भी बोल चुका है दोस्तों कि आप लोग का कॉलेज जो अलॉट होगा वो इसकी वजह पर नहीं, आपकी सिर्फ रैंक की वजह पर नहीं बल्कि 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर तो आपका रैंक हो गई, दूसरा फैक्टर तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर हो गई, और तीसरा फैक्टर है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। और तीनों फैक्टर जिसमें ज़्यादा मैच होगा उसी का एडमिशन होगा, उसी का नाम आएगा। तो सबसे पहले एक बार और पॉइंट नंबर 9 को मैं रिपीट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 9 ये कह रहा है दोस्तों कि आपका और मेरा, मानिए रैंक आपका मुझसे ज़्यादा है, जैसे कि आपका रैंक है 1, मेरा रैंक है 2, लेकिन हम लोग कॉलेज प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर रहे हैं। जैसे कि तो मैंने कॉलेज प्रायोरिटी में कोई कॉलेज रख दिया जो कि मानिए कि आपने रख दिया कि बीपी को फर्स्ट में, आईएम को सेकंड में, और मैंने रख दिया आईएम के फर्स्ट में, बीपी को सेकंड में, और मुझे आईएम मिल जाता है। तो आप इसमें जेलस नहीं फील कर सकते हो कि जो मेरे से कम रैंक वाले को क्यों आईएम मिल गया, और इसमें मेडिकल एजुकेशन कोई भी आपका सहयोग नहीं करेगा कि जो मुझे क्यों आईएम मिल गया, बल्कि वो कह रहा है कि जो वो फर्स्ट में उसी को चूज किया इसीलिए उसको मिल गया, आपने नहीं चूज किया इसीलिए आपको नहीं मिला। तो आप पॉइंट नंबर 9 भी पढ़े, और पॉइंट नंबर 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9, 8, 9, 10 इज मस्ट इंपॉर्टेंट, आप पढ़े। और पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट था, और पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 10 में ये कहता है कि अगर कोई भी आप फेक डॉक्यूमेंट या फेक इंफॉर्मेशन रखकर मेडिकल एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन कभी भी किसी वक्त भी मेडिकल एजुकेशन जो भी का रद्द कर सकता है, और आपको जो भी प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उसके अनुसार से आपको पुनिश कर सकता है। अब इसी के साथ साथ एक और नोटिस निकला था जो कि फॉरेन बच्चे के लिए था। तो फॉरेन बच्चे का जो लिस्ट था यहाँ पर लास्ट, जब पहले वाला जो लिस्ट निकला, ये पहले वाला जो लिस्ट निकला, इसमें 466 बच्चे का नाम आया था। लेकिन मेडिकल एजुकेशन ने कल ही रात को एक नोटिस निकाला जिसमें लिखा है, यहाँ पर पढ़ोगे तो अपडेटेड रैंक लिस्ट ऑफ फॉरेन कैंडिडेट्स अप्लाइड इन द सेकेंड कैटेगरी, और लिखा है यहाँ पर इंक्लूजन, जैसे कि हैज बीन मेंटेन्ड इन द इंक्लूजन ऑफ कैंडिडेट्स मिस्ड आउट ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। कोई बच्चा का नाम इसमें छूट गया था, उस बच्चे का नेम इसमें इंक्लूड किया गया है, और क्यों छूटा था? टेक्निकल प्रॉब्लम। क्या करते हो यार तुम लोग, टेक्निकल प्रॉब्लम, अभी भी इसमें भी जाकर टेक्निकल प्रॉब्लम कर दिए। तो टेक्निकल प्रॉब्लम से छूट गया था तो उन लोग का नाम मेंशन किया है, ठीक है, नाम मेंशन किया, लेकिन अब की बार जो नाम निकाला उसमें सिर्फ 291 का नाम निकाल दिया, तो इसमें भी फिर टेक्निकल फॉल्ट आ गया। भाई 4 से 66 बच्चे को पहले पास कराते हो, और फिर कहने का मतलब कि जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तुम 2-4 बच्चे का नाम मेट कर देते हो, और ठीक है ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, छूट गया था, मिस्टेक तो सबसे होता है, ऐड कर देते हो। और फिर कहने का मतलब जब ऐड करते हो तो फिर उसके साथ ना करो ऐड जो बच्चा है उसको, तो उसमें से बाकी को अब फिर काट देते हो, सिर्फ यहाँ पर 291 ही को इंक्लूड करते हो, तो बाकी को कहाँ पर कर दिए, क्यों हटा दिए? ये तो कुछ लिखा नहीं, तो ये भी टेक्निकल फॉल्ट है भाई। तुम और सारे बच्चे को ऐड कर दो उसमें, और सिर्फ 1 से 188 रैंक नीट के स्कोर पर लिए हो, तो 3 बच्चे हैं 188 रैंक स्कोर ले आने वाले नीट में, 188 नंबर ले आने वाले नीट में, तो उसमें से सिर्फ एक ही बच्चे को इंक्लूड कर लेते हो। ये सारे टेक्निकल फॉल्ट है। फिर से आप ये फॉरेन का नोटिस पब्लिश कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे ख्याल से आप लोग मिसिंग कर दिए हैं, मिसिंग जो ये नोटिस है वो मिसिंग है, और कोई भी बच्चा का नाम नहीं आया है पीडीएफ में तो वो गड़बड़ाए नहीं, उनका नाम आ जाएगा पीडीएफ में, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन ने कहा है कि आप पहला भी नोटिस देखो जो कि 15 जून 2022 को पब्लिश हुआ था।
तो सो गाइज फाइनली बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और जो भी बच्चा का नाम आया स्कॉलरशिप में, कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड जिन बच्चे का पेइंग के लिए वेट कर रहा है उन लोग थोड़ा और सब्र बनाए रखे, आएगा उन लोग का भी। कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, आप सभी को सीट मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्कॉलरशिप में 8,551 का जो रैंक का मिल सकता है, 7,000 का मिल सकता है, 8,000 का मिल सकता है, 6,000 को मिल सकता है। तो पेइंग में भी उसी तरह चांस बनता है कि जब मैक्सिमम लास्ट वाले बच्चे को भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबका प्रोबेबिलिटी है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। और मेडिकल एजुकेशन तो और उस तरह की बात करते हैं। तो सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।